नमस्ते बच्चों, once again I am continue for the chapter 18 Democracy and Equality। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे जो क्लास 6 पे आधारित थे और उनका मैंने आंसर मांगा था, लेकिन 2-3 बच्चे ही अभी तक मुझे आंसर सेंड किए हैं। तो बच्चों प्लीज़ अपने होमवर्क को केयर से लें और समय पर होमवर्क पूरा करके सेंड करें। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन on the today's topics। I have already asked universal adult franchise. What is universal adult franchise? You have learned this topic in class 6. Once again, I repeat this topic. Universal adult franchise is right to vote to every person who is 18 years or above without any discrimination। अर्थात हमारे देश के अंदर ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 इयर्स हो चुकी है या उससे अधिक है, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है और उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के नाम से भी जाना जाता है। इट्स मेन प्रिंसिपल इज वन मैन वन वोट वन वैल्यू। इट इज अनदर टॉपिक। दिस मीन्स एवरी पर्सन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू, वन वैल्यू। तो प्रत्येक व्यक्ति एक वोट डाल सकते हैं और प्रत्येक वोट का वैल्यू भी सेम होगा। यही प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पे हो, कलर के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, लैंग्वेज के आधार पे हो। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, India is diverse country where many types of social differences found। इसी को दूर करने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा रूल दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस प्रिंसिपल को, इस रूल को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। अब आगे हमें समझना है कि वोट का प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, कहाँ इंडियन पीपल अपने वोट को एक्सरसाइज करते हैं, इस राइट को एक्सरसाइज करते हैं, राइट टू वोट को। इसके लिए हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी के लिए होता है। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी कंस्टिट्यूएंसीज, just like our state is also divided into many constituencies। तो ये जो constituencies होते हैं, इलेक्टोरल एरिया होते हैं, वहाँ पर एक प्रोसेस किया जाता है जिसे हम इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। हमें समझना है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। A political process in which all people cast their votes to elect their representative to form the government and run the government। इलेक्शन में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं, जनता होती है, वो अपना वोट कास्ट करते हैं ताकि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुन सके, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट को चलाए।
Now children, we have a question. What is representative? Therefore, next topic is representative. इलेक्शन के दृश्य को अगर आपने देखा होगा तो आप देखे होंगे कि व्यक्ति इलेक्शन में कई तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से एक प्रकार का पार्टिसिपेशन कैंडिडेट के रूप में होता है और एक ही इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी से कई लोग कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति विनर घोषित किए जाते हैं और वही उस कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अर्थात वी कैन डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव जस्ट एज अ पर्सन who has been chosen to act or speak for a group, for a community. He or she is called representative. अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप के लिए काम करने के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए जो एक्ट करते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं, उन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव is a person who has been chosen to act for a group or a community. इसे चुना जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वोटर्स, फॉलोअर्स एंड कैंडिडेट्स। बच्चों, इलेक्शन में पीपल वोटर्स, फॉलोअर्स और कैंडिडेट्स के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखे भी होंगे कि कुछ व्यक्ति इलेक्शन में वोट कास्ट करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में लोगों को मोटिवेट करते हैं और कुछ व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन फाइट करते हैं। तो देयर आर 3 ग्रुप्स हु एक्टिव इन इलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट ग्रुप एज अ वोटर, द पीपल हु कास्ट देयर वोट to elect the representatives. These group of people are considered as voters. Second group, some people motivates to every people of the society in favor of particular political party. They work hard to win the elections. So these group of people are considered as followers. They have a special agenda, a special manifestos which put before the people or the voters. तो ये जो दूसरा ग्रुप है इसको हम फॉलोअर्स कहते हैं, जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एज अ कंपिटिटर। दे compete इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू रन द गवर्नमेंट। दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट्स। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पीपल का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में किस प्रकार से होता है, रिप्रेजेंटेटिव हम किसको कहते हैं, इलेक्शन क्या होता है और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे कंट्री में अर्थात इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा रहा है। बच्चों, जैसा कि यहाँ मैं डिफाइन किया हूँ, इन अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच
many political parties compete each other in an election to form and run the government. मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में एक दूसरे को compete करते हैं और इस compete करने के पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे इलेक्शन को जीता जाए, गवर्नमेंट बनाया जाए और गवर्नमेंट को चलाया जाए। एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन? नेक्स्ट टॉपिक इज coalition government. When no single party secures absolute majority in an election, in such a situation two or more parties come together and form a government. आप लोग पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी होता है, मेजर ग्रुप होता है, उसी के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि इलेक्शन में कोई सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं प्राप्त करता, अर्थात वो गवर्नमेंट बनाने के कंडीशन में अकेले नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में दो या दो से अधिक पार्टीज एक साथ मिल जाते हैं और गवर्नमेंट का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि ऐसे कई तरह के अलायंसेस देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ coalition government, and the combination of these political parties is known as NDA. तो बच्चों, आप लोग coalition government के बारे में भी समझ गए होंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। क्लास नोट्स के साथ होमवर्क भी दिए गए हैं, तो आप होमवर्क को निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। थैंक यू।